बहुत बढ़िया। एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th नॉलेज। नेक्स्ट। जैसे कि हम कोई चीज चीज नहीं, नंबर्स। एबीसी, अब मैं पूछ लेता हूं तुमसे, एबीसी 3 नंबर्स अगर एपी में है, व्हाट इज द कंडीशन? डिफरेंस। दैट मींस कौन सा डिफरेंस लेना होता है? b माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू c माइनस बी, और इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं d के साथ में। तो d को तो तुम कॉमन डिफरेंस बोलेगा, वो एक अलग कहानी है। इसके अंदर से हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं 2b इक्वल्स टू a प्लस। कभी भी तुमको कोई 3 नंबर को एपी में प्रूफ करना है, यू हैव टू जस्ट प्रूव दैट कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। खत्म कहानी। अब बताओ एपी कितने टाइप के होते हैं? चुप। हाँ, तुम सुन लेता है, बोल देता है, तुम बोलो कि नहीं मालूम? मालूम है। 2 टाइप्स। कौन कौन से? तुम यहां से फॉरवर्ड ले लो। उसने बोला एपी 2 टाइप के होते हैं। कोई जरूरी नहीं तुम उसकी बात मानो, क्योंकि मैंने पूछा कितने टाइप्स के होते हैं। हो सकता है तुम बोले सर एपी 2 एपी होता है, टाइप्स क्या होता है, लेकिन उसने बोल दिया 2, तो तुमको लगता है 2 टाइप के होते होंगे? क्या लगता है? एपी मालूम है तुमको? जो इसने इतना बताया, इतना तो मालूम है ना? गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एपी, गिव मी वन एग्जांपल, एनी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल दे दे एपी का, जिसको, हाँ कोई भी एग्जांपल दे दे। गिव मी सम नंबर्स एग्जांपल जो एपी में है, कुछ भी हो सकता है, बोलो। डरो नहीं यार, ये सब तुम वहां पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा है, और ये सब नहीं। तुम एग्जांपल दे एपी का, बोलो। 2 3 4 5, कुछ अच्छा सा एग्जांपल देता है, बच्चों वाला एग्जांपल दे रहा है, कुछ और थोड़ा बड़ा कर ले। 0 2 4 6 8 चलेगा? 5 10 15 20 ये सब चलेगा? देख लो एक बार अच्छे से, हो सकता है मैं जल्दीबाजी में कुछ लिख जाऊं गलत। चलेगा सब? ये चलेगा? ये भी चलेगा? तुम लोगों को पीछे से बोला किसने मुंह मारने के लिए? तुम लोग कर चुका है ये वाला सेशन, ठीक है ना? इतना तो हमने कर लिया था। ये चलेगा? अब मुझे बता, इनमें से कौन से एक टाइप के हैं, कौन से थोड़े अलग है? उसी में तुमको टाइप्स ऑफ एपी मिल जाएगा। कौन कौन सा तुमको लग रहा है कि एक जैसे देखने में, कुछ थोड़े अलग हैं? कॉमन डिफरेंस। हाँ बोलो बोलो, ठीक बोल रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या? कॉमन डिफरेंस 0 है इसमें किसी में? कौन से वाले में? 2 2 2 में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस तो इसमें 0 हो गया। क्या ये एपी होगा भी? होगा। तो इसको कौन सा वाला एपी बोलेंगे? अब देखो, एपी 2 टाइप के नहीं होते, 3 टाइप के होते हैं। तुमने तीसरा टाइप को पहले पकड़ लिया, d इक्वल्स टू 0, जहां पे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है ही नहीं, 0 के इक्वल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट एपी। जहां पे तुम देखा कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव ले रहा है, जैसे इस फर्स्ट वाला जो केस है, इसमें कॉमन डिफरेंस -2 का है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग एपी। और उसके बाद जो भी बच गए वो सबके सब क्या है तुम्हारे? ये इंक्रीजिंग है। बहुत बढ़िया। तो डिक्रीजिंग एपी का एग्जांपल दे दो। इन्हीं को ले लो, कोई एक एग्जांपल को उल्टा करके लिख लो, 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग एपी के लिए क्या जरूरी है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव हो। तो क्लासिफिकेशन हो गई एपी के 3। पहला हो गया इंक्रीजिंग एपी, जिसमें डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा हो गया डिक्रीजिंग एपी, जिसमें डी का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तीसरा हो गया कांस्टेंट एपी, जिसमें डी का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। खत्म कहानी। एपी में 3 फॉर्मूलाज होते हैं जिसपे क्वेश्चंस तुम्हारे बनते हैं, अभी भी पूछे जाते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया nth टर्म, जिसको हम लोग tn an या l से डिनोट करते हैं। एक हो गया sn, और आगे जाके an के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ये कुछ ऐसा था जो 11th क्लास में हमें बताया गया। तो पहले तो 10th क्लास वाला ही क्लियर कर दो, ये दोनों 10th क्लास का था। tn an और l। तुम रुक जाओ अभी, तुम बोलो भाई nth टर्म का फॉर्मूला। नाम क्या है तुम्हारा? बहुत बढ़िया। कहां से हो? एमपी वाले कहां से आ रहे हैं? तो एमपी और कुछ पुराने पूरा डोमिनेट कर लिया इंस्टीट्यूट को। हाँ बोलो। nth टर्म an equal to a plus n minus d, a plus n minus a plus n minus 1 हाँ into d होल मल्टीप्लाइड विथ d। अब इस फॉर्मूला में कौन सी चीज क्या है ये भी बताते चले जाओ। व्हाट इज a? is first number, फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। व्हाट इज d? d is common difference, व्हाट इज n? n number, जो वाला तुमको टर्म चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं अगर चाहे तो, l फॉर लास्ट टर्म बोल सकते हैं। sn का फॉर्मूला जल्दी से बोलो। a plus n minus 1 d इंटू बोल चुके हो तुम। इट शुड बी समथिंग डिफरेंट।
चल कोई बात नहीं, तुम बोलो। n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले तो ये फॉर्मूला होगा, यहां से तुम बना सकता है n/2 a प्लस s, ठीक है। और ये फॉर्मूला तुम आराम से डिराइव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2a है तो इस 2a को तोड़ के लिख दो a प्लस a, तो अपने आप ही तुम्हारा ये जो पार्ट होगा ये क्या बन गया, l बन गया। इतना चीज 10th क्लास में तुम लोग पढ़ चुका है, और इतना चीज मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था विद 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन हमने किए भी थे, बहुत रो पीट के तुम लोग आंसर तक पहुंचा था, मुझे वो भी याद है। वो 2 क्वेश्चन अब इनको मैं बाद में करवा दूंगा, कुछ नहीं, वो असाइनमेंट बुकलेट का ही था। अब मुझे बताओ एएम के बारे में। अब ये कॉमन टू ऑल हो गया, ये अब इसमें कोई नया बच्चा पुराना बच्चा नहीं, क्योंकि यहां से क्या हो गया, तुम लोग पैरेलल हो गया। अभी एएम के बारे में कौन बताएगा, व्हाट इज एएम? हाँ बोलो, खड़ा हो जाओ, और जो भी तुम बोलेगा मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, इसलिए रॉन्ग नॉलेज मत देना, बिल्कुल भी गलत कुछ नहीं बोलना। एएम या स्टार्ट। बहुत बढ़िया। ओके, Suppose 3 terms are in AP, A, B, C, then A plus C upon 2 is equals to B. ठीक है, ये तो पुरानी बात हो गई। अब और एएम को कैसे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, दैट इज ओके। वो तो तुमने जो बोला वो 2b इक्वल्स टू a प्लस c होता है, जिसमें b को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। नाउ व्हाट एल्स? क्या हम लोग अरिथमेटिक मीन सिर्फ 3 वैल्यूज के लिए देखते हैं? No sir, हाँ. if we add n numbers in between A and C, then arithmetic mean will be A plus C upon 2 is equal to something. ठीक है, बैठो बैठ, ठीक है, बहुत हद तक सही बोल रहा है। मतलब वो ना क्वेश्चन देने पे वो कर लेगा, एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो निकल के नहीं आ पा रहा उससे। सपोज कर लो मेरे पास में 2 एक्सट्रीम्स में 2 नंबर है a एंड b, और क्वेश्चन तुमको बोलता है कि इनके बीच में मुझे n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने। मतलब ऐसे वैल्यूज सिर्फ एक नहीं होंगे, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। अगर 2 वैल्यूज के बीच में मुझे कुछ नंबर्स पुट करने हैं जिससे कि पूरा सीरीज किसमें कन्वर्ट हो जाए, एपी में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जितने भी नंबर्स हैं वो सब एएम्स, अरिथमेटिक मीन। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी की वैल्यू, और डी का फॉर्मूला यहां पे होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब जैसे ही तुमको डी मिला तो योर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन विल कम एज a प्लस डी। और ये जो तुम a प्लस डी बोल रहा है, इज इट नॉट द सेकेंड टर्म ऑफ एपी? ध्यान से समझना इस चीज को। क्या अरिथमेटिक मीन नंबर 1 जो कि इस जगह में आएगा वो एपी का सेकेंड टर्म होगा? देखो, तो उसी तरह से अगर अरिथमेटिक मीन नंबर 2 लिख रहे हो तो इट विल बिकम a प्लस 2d। नाउ विल इट बिकम द थर्ड टर्म ऑफ द एपी? तो इस तरह से हम लोग को क्या पता चला कि जब तक हम लोग लास्ट वैल्यू तक पहुंचेंगे, दैट मींस am नंबर n, तो उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस एन डी, एंड दैट इज नथिंग बट n प्लस 1th टर्म ऑफ द एपी। इसको अच्छे से समझना, कुछ लोग अपने हिसाब से कुछ भी बोलने लगते हैं। नहीं, देखो यहाँ 1 था तो कौन सा टर्म बना था, सेकंड टर्म। यहाँ 2 है तो कौन सा टर्म था, वो थर्ड टर्म। तो अगर तुम nth am लिख रहा है तो वो क्या है, n प्लस 1th टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूं मैं। सपोज कर लो तुम्हारे पास में 2 वैल्यूज हैं 1 एंड 31, एंड यू वांट टू पुट 5 एम्स बिटवीन दीज 2 वैल्यूज। तो ये जो 5 वैल्यूज तुम इनके बीच में पुट करोगे, दे आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ एम। अरिथमेटिक मीन का मतलब ही होता है कि 2 नंबर्स के बीच में तुमने कुछ ऐसी वैल्यूज डाल दी जिससे कि वो पूरा सीरीज एपी में कन्वर्ट हो गया, तो उन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं एम। तो अब तुम लोग यहीं पे कैलकुलेशन कर लो, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू इज a, सेकंड b वैल्यू इज 31, और n इस केस में क्या है 5। तो फॉर्मूला में डालो, तुम्हारा d का वैल्यू आ जाएगा 6। जैसे ही d 6 आया तो पहला वैल्यू आया d5 आएगा। 6 तुम लोग क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम, d5 आएगा, तो यहाँ पे बना 6, फिर 11, फिर 16, फिर 21, फिर 26, और अगली वैल्यू में 5 ऐड कर दो तो पूरा सीरीज बन गया। इससे तुमको ये भी पता चल गया कि तुम जो बोला है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो वैल्यूज तुम डाला 6, 11, 16, 21, 26, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एम, क्योंकि अब ये पूरे सीरीज को किसमें कन्वर्ट कर चुका है, एपी में। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि जितने भी तुम एम्स पुट करते हो उन सबका सम जो होगा, सम ऑफ n एम्स, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस। तुम बोले सर मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं बोलता हूं मानना तो पड़ेगा ही, मैं लिख चुका हूं। तो एक बार इन एम्स को ऐड कर दो जरा जल्दी जल्दी। 6 प्लस 11 17 प्लस 16 33 प्लस 21 54 प्लस 26 80। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया 80। अब अगर मेरा फॉर्मूला सही है तो राइट हैंड साइड में जब मैं n/2 इंटू a प्लस बी लिखूंगा तो ये भी 80 होना चाहिए। व्हाट इज n इन बाई केस, 5/2। फर्स्ट वैल्यू क्या थी
1 और आखिरी वैल्यू क्या थी 31। चेक कर लो, इसका आंसर आ रहा होगा 80। आगे अभी एम क्या होता है एक बार जल्दी से तो नोट डाउन करना कॉपी में, जल्दी से लिख लो जो लिखना है, जल्दी करो। ये लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है और ये फॉर्मूला लिखना है, बाकी तुम लोग को जो लिखना है देख तुम ना इधर बहुत क्वेश्चन कॉर्नर में बैग उठाओ, बैग किसका ये बैग बैग हटा दो वहां से, पुट इट समवेयर। क्या हुआ दिखेगा तुमको? कुछ नहीं, वो छुटकू सा दिख जाएगा, कुछ नहीं कुछ नहीं दिख रहा है यार, दिख रहा है।